नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। सुनियोजित तरीके से किया गया विकास दुबे का एनकाउंटर, कई बीजेपी नेताओं की पोल खुलने से बच गई। जय दोस्तों, आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर बीजेपी के नेताओं के इशारे पर सुनियोजित तरीके से हुआ है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी नेता लगातार विकास दुबे की अब भी संपर्क में थे और मदद कर रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उसे लाने से पहले ही बीजेपी नेताओं के इशारे पर ही इसका फेक एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आते ही इससे पूछताछ की जाती और ये कई बीजेपी नेताओं के नाम उगलता और बीजेपी को सवाल के घेरे में खड़ा करता। इससे पहले ही इसका काम तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं के इशारे पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये सुनियोजित तरीके से इसका एनकाउंटर किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विकास दुबे को ला रही पुलिस के काफिले के पीछे मीडिया की गाड़ी चल रही थी, लेकिन एनकाउंटर से कुछ देर पहले ही मीडिया की गाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया था, जबकि विकास दुबे के काफिले को नहीं रोका और कुछ किलोमीटर बाद ही उसका एनकाउंटर कानपुर में कर दिया गया था। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मीडिया की गाड़ी को क्यों रोका, जो पीछे पीछे जो है विकास दुबे के काफिले पर आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि जो चश्मदीद लोग हैं जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, उन्होंने बताया कि हमें गाड़ी पलटने की आवाज नहीं आई थी, लेकिन जब वहां पर फायरिंग हुई थी तो उसकी आवाज हमें सुनाई दी थी। तो ये किस तरीके से सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, ये साफ हो गया, क्योंकि कई बीजेपी नेता विकास दुबे के संपर्क में थे और उसकी मदद कर रहे थे, जिसके बाद उनकी सबकी पोल खुलती और बीजेपी कटघरे में खड़ी होती। इससे पहले ही उसका एनकाउंटर करा दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड को ठहराया सही। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए पीएम केयर फंड को बनाया, लेकिन इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी इस पीएम केयर फंड में बड़ा घोटाला कर रही है। अब इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और बताया है इसे सही। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड को लेकर कहा कि ऐसे अनेक कोष हैं जिनका राहत कार्य के लिए पहले या अभी गठन किया गया है। पीएम केयर फंड भी एक ऐसा ही स्वैच्छिक योगदान वाला कोष है। हलफनामे में केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून की धारा 46 के तहत ऋणदाता कोष पहले से ही है, जिसका नाम राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष है। एक कानूनी कोष होने मात्र से स्वैच्छिक दान के लिए पीएम केयर फंड जैसे अलग कोष का सृजन करने पर कोई प्रतिबंध या कोई भी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट को या देश के किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। यह स्वतंत्र रूप से है और कोई भी आम व्यक्ति इसमें दान दे सकता है और इससे किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड को ठीक ठहराया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव ने बोला योगी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात आरोपी विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया। अब इसी को लेकर योगी सरकार पर बीजेपी नेताओं पर जो है प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपराधी का आज अंत हो गया है, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का अब क्या होगा। आखिरकार विकास दुबे जो सच्चाई बताता देश की जनता को, उसे बीजेपी ने मिटा दिया। आखिरकार बीजेपी नेताओं की पोल खुलने से बच गई इसके एनकाउंटर से। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था, तब भी प्रियंका गांधी ने बीजेपी के साथ मिली भगत बताया था। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ये कार नहीं पलटी बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव का सीधा इशारा उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता और योगी सरकार पर था, क्योंकि लगातार बीजेपी के कई नेता उसके संपर्क में थे और उसी के कारण 8 पुलिस कर्मियों की हत्या भी हुई थी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक लाइन का ट्वीट किया और कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। तो ये काफी बड़े हमले प्रियंका गांधी और जो है अखिलेश यादव की तरफ से बोले गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को दिए आरोपी ओम प्रकाश पांडे का पता लगाने के निर्देश। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच कर रही विशेष अदालत ने
प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे का पता लगाने के निर्देश सीबीआई को दिए हैं। पांडे के परिजनों का कहना है कि वह करीब 25 साल पहले संन्यास लेकर घर छोड़ चुका है और वह कथित तौर पर हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद आता जाता रहता है। वहीं आपको बता दें कि विशेष अदालत के न्यायाधीश SK यादव ने पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, मगर उसकी सुपुर्दगी नहीं ली गई। अदालत को ये बताया गया है कि पांडे के परिजनों का कहना है कि उन्होंने करीब 25 साल पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था। वहीं आपको बता दें कि अब इसकी तलाश की जाएगी और जल्दी उसे धारा 313 के तहत कोर्ट में बयान देना है और अपनी सफाई देने की बाबरी मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ था या नहीं, या फिर किसके इशारों पर उसने मस्जिद को तोड़ने में हाथ बटाया था। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की संभावना बढ़ी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वकीलों को किया नियुक्त। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनका सुसाइड नोट नहीं मिला। उनकी मौत को लेकर कई बॉलीवुड स्टारों से पूछताछ भी की गई और केस भी दर्ज किए गए। इस मामले को करीब 1 महीने से सीबीआई की जांच की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। अब इसी को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में सीबीआई जांच के लिए वकीलों को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि मैंने इस करण को सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच प्रक्रिया शुरू करने हेतु कहा है। जल्दी ये जांच शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि अब सीबीआई जांच जल्दी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा अगर उसे भागना ही था तो वह मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण क्यों करता। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अनेक लोगों को पहले ही पता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस राज खुलने से पहले ही उसका एनकाउंटर कर देगी और उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को बचाएगी। वहीं आप बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने पूछा अगर उसे भागना ही था तो वह उज्जैन में सरेंडर ही क्यों करता। उस अपराधी के पास क्या रास्ते जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते और उसे जो है बीजेपी को कटघरे में करते। इससे पहले ही उसका एनकाउंटर बीजेपी की तरफ से करवा दिया गया। वहीं पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल्स जारी योगी सरकार ने क्यों नहीं की, ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। कहा कि जिस तरह से विकास दुबे लगातार बीजेपी नेता और कई नेताओं के संपर्क में था, तो बीजेपी को उसकी कॉल डिटेल पूरे देश में सार्वजनिक करनी थी और किन किन बीजेपी नेता और किन किन नेताओं के इसमें हाथ निकलते पुलिस वालों के वो सामने आता। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और सुनियोजित तरीके से उसका एनकाउंटर किया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट देश को किया समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी बोले सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट